हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी लोगों का आज के सेशन में। नमस्कार आप सभी लोगों को। और आज हम लोग बेसिकली हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमने आपको कल ही बता दिया था कि हम लोग अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को आज से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। और जो हम बोलते हैं वो अपन करके दिखाते हैं और वो आप लोगों को बताते हैं, और फिर आप लोग ही उसका फीडबैक दे करके इन लाइव क्लासेस में जाते हैं। सभी के सभी बच्चे अब बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछे थे कि भैया हमने मास्टर कोर्स लिया है तो क्या अलग से क्रैश कोर्स खरीदना पड़ेगा क्या? तो बेटा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मास्टर कोर्स में क्रैश कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। ठीक है जी। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, आपको कोई भी अलग से क्रैश कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स जो अभी 299 का चल रहा है वो बेसिकली आपका जो नए बच्चे हैं उनके लिए रहेगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई भी क्रैश कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि भाई आप लोगों के लिए सारी चीजें है ना, ऐसे थोड़े ना है। ठीक है, चलिएगा। अब हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए प्यारे बच्चों 2024-25 का, है ना, 2024-25 का क्या लेकर के आए हम लोग बेटा जी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आए। और प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी एग्जाम का टाइम है, एग्जाम के टाइम पर बहुत सारी फेक न्यूज चलती हैं, तो आप लोगों को फेक न्यूज पर विश्वास नहीं करना। क्योंकि जैसे अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 24-25, अगर जो देखा जाए तो आप लोगों का भी जो सेशन है वो भी 24-25 ही है भाई, है ना। जो 2024-25 का ही आपका सेशन है। तो भैया इसके अकॉर्डिंग तो हमारा क्या है, ये पेपर आपने लीक कर दिया कि आप तो हमारा ही पेपर लेकर के आ गए हो, क्योंकि आपके पेपर में भी क्या लिखा रहेगा, 2024-25 सेशन ही लिखा रहेगा। पर लेकिन बेटा जी यहाँ पर ये आप लोगों का क्या है, 24-25 सेशन में जो बैक का पेपर हुआ था उनका ये पेपर है। यानी कि जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था उस टाइम पर आपके साथ में सेकंड सेमेस्टर वालों ने बैक भी दिया था, तो उस टाइम की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है जी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ऐसी फेक न्यूज जो भी आपको कभी भी मिले तो तुरंत मेरे पास में सेंड करना है, ताकि कि मेरे से क्लियरिफिकेशन लेना, खुद ही महान अनुबाती मत बन जाना कि मुझे तो पेपर मिल गया, मुझे तो पेपर मिल गया, ऐसा मत कर देना। ठीक है जी, चलिएगा। हमारा पैटर्न वही रहता है। हमारे सेक्शन नंबर ए में 2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 करने कंपलसरी है। सेक्शन बी में 10 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन करना हमें कंपलसरी है। और तीसरे सेक्शन में हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉरी हमारे 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, कोई भी 5 करने में रहते हैं। पहला सेक्शन हमारा 20 नंबर का रहता है, दूसरा भी हमारा 20 नंबर का रहता है, और तीसरा सेक्शन भी हमारा 20 नंबर का, सॉरी तीसरा सेक्शन हमारा 35 नंबर का रहता है। तो 20-20-20 हमारा इस तरीके से, और 35 हमारा करके 75 नंबर का पेपर हो जाता है, जिसमें से पास होने के लिए हम लोगों को अगर जो देखा जाए तो मैं अगर जब से बोलूंगा तो 50% का टारगेट लेकर के चला करो। छोटा मत सोचा करो कि इंटरनल मार्क्स मिल जाएंगे वहां से भी मैं पास हो जाऊंगा, नहीं। आप लोगों को टारगेट लेकर के चलना है कि 75 में से मुझे 35.5 नंबर लेकर के आने, यानी कि मुझे 50% यहीं पर स्कोर करना है। मुझे कॉलेज के ऊपर डिपेंड रहना ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज में मेरा अस्तित्व बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे कॉलेज वालों ने 12.5-13 नंबर दिए हो। ये मेंटेलिटी के साथ में चलोगे तो आराम से बैक भी नहीं आएगी, और आराम से सेमेस्टर क्लियर भी कर जाओगे हंसी हंसी। पर तुम सोचते छोटा हो कि 20 नंबर कॉलेज से मिल जाएंगे, 30 नंबर मैं इधर स्कोर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। पर लेकिन वो 20-30 नंबर के चक्कर में तुम क्या है अपनी बैक लगवा लेते हो। मान लो कॉलेज ने 19 नंबर दे दिया, इधर तुमने 30 ही नंबर का करके आ गए, तो भाई 19 और 29 कितने हो गए, 30 और 19 कितने हो गए बेटा जी तुम्हारे, 49 नंबर रह जाते हैं, और 1 नंबर से बैक आ जाते। तो हमें सोचना ही यही है कि हमें 75 में से कम 37.5 या 38 नंबर लेकर के आने। अब कॉलेज वाले जब 12 नंबर तो आराम से दे ही देंगे, तो पास हो। ठीक है जी। क्योंकि कि पहला क्राइटेरिया हमेशा याद रखिएगा कि पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि मैं सेमेस्टर कैसे क्लियर करूं। टॉपर बनना, टॉपरों की लिस्ट में आना, है ना, वो अलग क्राइटेरिया होता है। पहली स्टेज है कि मैं पास कैसे हूं, है ना जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं पर किसी शादी में पहुंचना है, तो आप ये मत सोचिए कि शादी में जाकर के ये खाऊंगा, पहले ये सोचिए कि शादी में पहुंचूंगा कैसे। शादी में पहुंच गए फिर तो खा ही लेंगे भाई, समझ रहे हो। तो ये बात अपनी मेंटेलिटी धीरे धीरे करके आपको चेंज करनी है। ठीक है, आ रही है बात समझ में बेटा जी? समझ में आ रही है बात? और मेरी बात से एग्री करते हो तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिए। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में,
और ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन अगर जो आपको अभी जब आप एक एक करके पढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिएगा और यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखने के बाद में 2 मार्क्स हो, 7 मार्क्स हो, 10 मार्क्स हो, हर क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देगा कि ओ भैया ने तो जब लाइव क्लास ले रहे थे इंपोर्टेंट बताया था, अरे भैया ने तो इंपोर्टेंट लिखवाया था, अरे भैया ने तो बोला था कि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अरे भैया ने तो बोला था ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब आपको इन पेपरों में वो सारी चीजें लाइव प्रूफ के साथ बेटा जी मिलती हुई चलेंगी, है ना। ये सारी की सारी चीजें बेटा जी आपको लाइव प्रूफ के साथ मिलती हुई चलेंगी कि भैया ऐसे नहीं बोल देते कि आपका बेटा जी ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ठीक है जी, चलिए अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज ओजेनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स के ओजेनोलाइसिस क्या होते हैं। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो, रिजल्टिंग प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर जो ओजेनोलाइसिस की मेरी क्लास आप लोगों ने अटेंड करी होगी, और उस क्लास को जाकर के देख लेना, आज भी आपके लाइव सेक्शन में रिकॉर्डेड पड़ा होगा वो। मैंने आपको वहां पर बोला था कि बेटा जी 7 और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता, 2 नंबर में पूछता तो खाली रिएक्शन लिखने का, और 7 नंबर में पूछता तो विद मैकेनिज्म हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब और दूसरी बात ये, जो लोग बोलते हैं कि पेपर भरने से पास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ये जाने होंगे अभी तक, फार्मेसी जब आप आए हो तो आपको ये जरूर बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलेंगे कि पेपर भरो और पास हो जाओ, पेपर भरो और पास हो जाओ, यानी कि कॉपी भर के आओ और पास हो जाओ। पर लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी आपका भरने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। आप चाह करके भी इस सब्जेक्ट में कॉपी भर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ओजेनोलाइसिस का क्वेश्चन मान लीजिए 7 नंबर में आया, और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स जो कॉलेज वाले बोलते हैं कि एक पेज पर 1 नंबर मिलता है, यानी कि 75 पेज को नंबर के लिए 75 पेज भरने पड़ेंगे, जबकि कॉपी में आते ही 32 पेजेस, इसमें 2 पेज इंट्रोडक्शन के रहते हैं, लिखने के लिए 30 पेज रहते हैं, बी कॉपी मिलती नहीं है। तो अब उन ज्ञानवीरों से जाकर के कोई ये पूछे कि भाई 75 नंबर फिर हमें मिलेंगे कैसे, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें 30 ही नंबर मिलेंगे, है ना जी। मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं कि जितना क्वेश्चन में है ना हम लिख सकते हैं उतना हमें लिखना है, हर क्वेश्चन की मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक है, आप बोलोगे भैया आप तो क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा बात बता रहे हो, ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि पहला पेपर अभी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में बाकी के पेपर्स में हम ये ज्ञान वाली बात आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन है तो इसकी मैक्सिमम लिमिट इतनी होती है कि आप इसको 2.5 से 3 पेज का लिखिए, 2.5 से 3 पेज में आपका क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि 2.5 से 3 पेज का ही लिखिए, नहीं। हेलो 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 हेलो, देख रहा हूँ बेटा जी मैं सभी को। थोड़ा सा बारिश पड़ रही है ना बाहर, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो जाता है बार बार। चलो कोई बात, ठीक है। तो जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, होप्स आप लोगों को क्लियर हुई होंगी और आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कॉपी को लिख कर लेकर के सारी चीजें, है ना। अब भाई देखो आप लोग बेसिकली बीएससी फार्मेसी के कोर्सेज में आए हैं, आपको एक्स्ट्रा चीजें भी तो पता लगनी चाहिए ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन हमारा ओजेनोलाइसिस, जो कि इजीली आप लोगों को बन जाएगा। अब 1 बाय 1 करके हार्ट वाला इमोजी भेजते रहना। जो अभी न्यू स्टूडेंट है क्रैश कोर्स में उनसे मैं नहीं बोलूंगा, पर जो ओल्ड स्टूडेंट है डिजिटल और मास्टर कोर्स वाले, वो सभी के सभी हार्ट वाला इमोजी अब मुझे चैट सेशन में भेजते रहेंगे धड़ाधड़ करके, अगर जो मैंने जो चीज आपको इंपोर्टेंट बताई हो वो यहाँ पर दिखाई दे रही हो नहीं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत सारे बच्चे इंडक्टिव इफेक्ट को बोलते थे भैया ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स है, पर लेकिन बेटा जी अगर जो आप लोग उठा करके देखोगे, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, वहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है जो 2 मार्क्स में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, गिव स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ, हमारा क्या बेटा जी, सेनेमाल्डिहाइड। हमारे स्ट्रक्चर एंड यूजेस से मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूं और लाइव क्लासेस के टाइम पर भी बोला था कि 2 क्वेश्चन या फिर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में और एक क्वेश्चन आपको 7 मार्क्स में, यानी कि ये स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाले मैं आपको टॉप 10 स्ट्रक्चर एंड यूजेस भी बता दूंगा जब मैं क्वेश्चंस लिखवाऊंगा। पर बेटा जी आपको यहां से 4 से लेकर के 7 नंबर तक स्ट्रक्चर एंड यूजेस से मिलने वाले हैं आपके फाइनल एग्जाम में, जो अभी आपका अगस्त लास्ट और सितंबर में जो पेपर आपके होने वाले हैं। चलेगा, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड। कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है,
इसका पीछे का रीजन क्या है वो मैंने आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल एंड फिनोल, वहां पर ये सारी की सारी चीजें लिखवाई हुई है, जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, व्हाट आर प्रोटिक एंड एप्रोटिक सोलवेंट। प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं और एप्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं। इस क्वेश्चन को भी बच्चे बोलते हैं भैया आउट ऑफ बॉक्स आ गया क्वेश्चन, पर बेटा जी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन ये नहीं है। क्यों नहीं है बेटा जी? प्रोटिक और एप्रोटिक का जो कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो बेटा जी हाइड्रोजन बॉन्ड और प्रोटॉन को डोनेट करने की एफिकेसी, मतलब कि प्रोटॉन को डोनेट करते टाइम डिफरेंशिएशन होता है इन दोनों में। कैसे? जैसे जो हमारा प्रोटिक होता है इसके पास में प्रोटॉन को डोनेट करने की और हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करने की एबिलिटी अच्छी खासी होती है, वहीं पर ही एप्रोटिक के पास में नॉट एबल टू डोनेट द प्रोटॉन्स और एबिलिटी टू जनरेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। एप्रोटिक के पास में चीजें बहुत रेयर कंडीशन में या फिर बिल्कुल बोला जाए तो ना के बराबर होती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है ये आपको याद आ जाएगा। अभी मैं बोलता हूं एस्टे। एस्ट्रिफिकेशन अल्कोहल के अंदर बताया था आपको, एस्ट्रिफिकेशन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर बताया था आपको, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। एस्ट्रिफिकेशन यानी कि एस्टर का बेसिकली, अब आप लोग देख लीजिएगा। आउटलाइन डाईएल्डर रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन, अभी के अभी जाकर के लेक्चर ओपन कीजिएगा। कॉन्जुगेटेड डाइन्स के अंदर जब डाईएल्डर रिएक्शन आप लोगों को बताई गई थी, वहीं पर ही आप लोगों को एक चीज बोली गई थी बेटा जी, क्या कि डाईएल्डर रिएक्शन में आप लोगों को 2 मार्क्स या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और आता है, और इस बार भी आने की पूर्णतः संभावना है। अगला क्वेश्चन है, गिव स्ट्रक्चर ऑफ 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। अब आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को IUPAC पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था कि IUPAC से 1 या 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स में और 1 क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछता ही पूछता है। और यहाँ पर IUPAC से 2 तरीके से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है, या तो हमें स्ट्रक्चर दे देगा और उसका क्या है नाम पूछ लेगा, या फिर हमें नाम दे देगा और उसका स्ट्रक्चर पूछ लेगा, है ना जी। या तो हमें नेम दिया रखेगा और स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या फिर स्ट्रक्चर दिया रखेगा और हमसे नेम पूछ लेगा। यही मैंने आप लोगों को बोला था प्यारे बच्चों। अब यहां पर हमसे पूछा गया है 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? अब मैं स्ट्रक्चर यहां पर आपको बना के दिखा रहा हूं। अब आप मुझे बताइएगा चैट सेशन में कि स्ट्रक्चर सही है गलत है। अब देखो मैं जानबूझ करके गलती भी कर सकता हूं, ठीक है, मैं जानबूझ करके बेटा जी गलती भी कर सकता हूं, तो ध्यान से देखते रहिए। अब मैं यहां पर आप लोगों के लिए स्ट्रक्चर बना रहा हूं किसका, 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन, ठीक है जी। जरा बताइएगा ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है? जरा बताइएगा प्यारे बच्चों चैट सेशन में, क्या ये स्ट्रक्चर सही है या गलत है? ये तो हमारा जिगजैग स्ट्रक्चर हो गया, मैं इसका नॉर्मली भी बना देता हूं। जरा बताइएगा स्ट्रक्चर सही है या गलत है बेटा जी, विद योर हर्ट वाला इमोजी राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, व्हाट इज सिडजिफ रूल ओरिएंटेशन। सिडजिफ होफमैन E1 E2 रिएक्शन में बताया था, याद होगा बेटा जी, जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन S2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स। sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp1 तीनों के तीनों बताए थे। px py pz अनहाइब्रिड रह जाता है ना जी, और px py क्या है हमारे 2p और एक s ऑर्बिटल के साथ मिलकर के ओवरलैपिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कार्बन 6 ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और फिर हाइब्रिड स्टेट, सारी की सारी चीजें बताई थी। ठीक है, सही है सर, राइट है, राइट है, सही 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 है सर, सही है सर, सही है सर, राइट है सर, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि 2 नंबर आपके कंफर्म हो गए। बताओ कुछ है?
आगे बात करते हैं। ये हमारे क्या हो गए बेटा जी, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और इन 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस में मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि जो मैंने ना बताया हो। सभी के सभी क्वेश्चंस लाइव क्लासेस में ऑलरेडी इंपोर्टेंट बताए हुए हैं और वो ही यहाँ पर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है जी। देखिए ये कोई वैसे नहीं है कि घमंड में बोला जा रहा है, अहंकार में बोला जा रहा है, नहीं भाई। हमने ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं लाइव क्लास में। हमने क्वेश्चन आपको बताए थे जब पढ़ा रहे थे, जिस भी टॉपिक पर हम आए। जैसे हमने डाई एल्डर पर आए तो हमने क्या है, हमने आपको लिखवाया था कि भाई ये आपकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हम आपको आईयूपीएससी में बता चुके हैं कि ये तो नाम पूछ लेगा और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, स्ट्रक्चर दे देगा, नाम पूछ लेगा। 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आईयूपीएससी से, तो हमने आपको बताए हुए हैं। समझ रहे बेटा जी बात? क्यों भाई नहीं करना है? देखो 2 नंबर, यही तो मैं आपको सिखाता हूं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में जो पूछा, जैसे वो बोला ना खाना खाया, हाँ जी खा लिया, हाँ जी खा लिया, ये नहीं हो। 2 नंबर क्वेश्चन, खाना खाया, खा लिया, बस इतना आंसर खत्म, है ना। 7 नंबर में हम ला गए, खाना खाया, हाँ जी खा लिया है, पूरा का पूरा अभी इतना बोलेंगे हम। और फिर क्या है कि 10 नंबर पूछा, खाना खाया, हाँ जी खा लिया, और खाने में मैंने आज दाल खाए, चावल खाए, रोटी खाई, और सलाद में मैंने खीरा और हरी मिर्च ली हुई। सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है जी। ना भी पूछे, क्योंकि देखो 2 नंबर पूछा, खाना खाया नहीं खाया, खा लिया, बस बात खत्म। जितना पूछा पॉइंट टू पॉइंट बात। 7 नंबर में थोड़ा सा हम लोग चीजों को एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ जी हमने खाना खा लिया है, खाना बहुत स्वाद था। ठीक है जी। नहीं भी पूछा है कि स्वाद था या नहीं था, तो भी हमने बताया कि हाँ खाना बहुत स्वाद था। 10 नंबर में खाना खाया, तो अब 10 नंबर में नहीं पूछा कि स्वाद था नहीं था, क्या खाया, कहना कैसे खाया, हाँ जी मैंने खाना खा लिया है, खाना बहुत स्वाद था, खाने में मैंने दाल खाए, चावल खाए, पापड़ भी लिया था, और मैंने सलाद भी ली थी और रोटी भी ली थी, और सलाद में मैंने खीरा खाया और हरी मिर्च खाई, और ये सब चीज मुझे एक प्लेट में मिली थी, और सलाद की प्लेट अलग से दी थी उन्होंने। और उसके बाद में मैंने जब उनसे दाल मांगी तो उन्होंने दाल दोबारा से भी मुझे दे दी थी। जो नहीं भी पूछा है वो भी बताते 10 नंबर। समझ में आई बात? ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये चीज होती है बेटा जी। तो हमें क्या है, 2 नंबर में पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब जैसे ओजोनोलाइसिस है, अगर जो कोई बच्चा कॉपी भरने के लिए जाएगा वो पूरा मैकेनिज्म भी लिखा पड़ा है, ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। मैं आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूं कि आप विद मैकेनिज्म ओजोनोलाइसिस 2 नंबर में लिख दो, आपको 2 के 2 नंबर 100% मिलेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं काट सकती। पर आपने इस क्वेश्चन को लिखने में अपने वेस्ट कर दिए 5 से 7 मिनट। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। चलो आपने 2 नंबर कंफर्म कर लिए। वहीं पर मैं कर रहा हूं स्मार्ट वर्क। मैंने क्या किया, इस 2 नंबर के क्वेश्चन में खाली रिएक्शन लिखी और मुझे मिले इस क्वेश्चन पर 1.5 नंबर। ठीक है। और मैंने फिर क्या है, इससे आगे के 3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए इन 5 से 7 मिनट में ही। और अगर जो अब देखा जाए तो आप 5 से 7 मिनट में कहां पर हो, 2 नंबर पर हो। और मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुका हूं इन 5 से 7 मिनट में, और मुझे हर क्वेश्चन पर आधा आधा नंबर कट रहा है ना। पर लेकिन मैं बेटा जी बैठा हुआ हूं अब 6 नंबर पर। आप 2 पर हो 7 मिनट बाद, और मैं 6 नंबर पर बैठा हुआ हूं। कर मैं 8 नंबर का चुका हूं, पर आधा आधा नंबर हर जगह कट गया। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। कि आप जिस क्वेश्चन के चक्कर में 5 से 7 मिनट वेस्ट कर रहे हो, अपने 2 नंबर कंफर्म कर रहे हो, एक स्मार्ट बच्चा उतने ही टाइम में अपने आधे आधे नंबर का सेक्रीफाइस कर रहा है, पर लेकिन वो 6 नंबर का कर चुका अपना कंफर्म। अब कौन अच्छा, अब कौन अच्छा? आपके अकॉर्डिंग तो मेरे तो आधा आधा नंबर कट जाएगा, पर उसके चक्कर में लॉन्ग क्वेश्चन भी तो छूट जाएंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी तो छूट जाएंगे। तभी तो मैं आपको बोलता हूं, एक मैंने शायरी बनाई हुई है। ठीक है, एक मैंने शायरी बनाई हुई है कि सेक्शन नंबर सी आपको पास कराता है। देखो जो बच्चा सेक्शन नंबर सी 35 नंबर का कर दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट कर गया, एक नंबर हर क्वेश्चन पर कट भी गया, कितने नंबर बैठे? 30 नंबर बैठे, 20 नंबर कॉलेज से मिलकर पास हो गया। तो सेक्शन नंबर सी हमें पास कराता है, सेक्शन नंबर बी हमें टॉपर की राह पर ले जाता है, और सेक्शन नंबर ए हमें टॉपर बनाता है। और तभी तो बच्चा क्या है, टॉपरों की लिस्ट में आता है। तो बेटा जी ये बात को ध्यान रखिएगा, सेक्शन नंबर सी पास कराने के लिए बहुत है, सेक्शन नंबर बी टॉपर की राह में ले जाने के लिए बहुत है, पर सेक्शन नंबर ए टॉपर बनाने के लिए बहुत है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा, आ जाइएगा जी। अब बात करते हैं 10 नंबर वाले क्वेश्चन में।
और अगर जो 10 नंबर वाले क्वेश्चन वो ही दिख रहे हो जो मैंने आपको लाइव में बताया तो हार्ट वाला इमोजी रुकना ही नहीं चाहिए। जरा यहाँ पर मैं पूछूंगा, अमन से मैं पूछूंगा, भूमिका से मैं पूछूंगा, संतोष से मैं पूछूंगा, संजय से मैं पूछूंगा, जितने भी ओल्ड वाले स्टूडेंट है सभी से, क्या बेटा SN1 और SN2 इंपोर्टेंट बताई है नहीं बताई है? और बोला है नहीं बोला? 100% एग्जाम में आएगी। क्या बेटा जी E1 और E2 आपको इंपोर्टेंट बताई है नहीं बताई है? बता देना अभी के अभी। और दोनों की दोनों ये रखी हुई, दोनों की दोनों ये रखी हुई बेटा जी। और जरा जाकर के सेकंड यूनिट में देख लेना क्या मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव भी इंपोर्टेंट बताया है नहीं बताया है। और मैं यहां पर भी बोल देता हूं, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव बेटा जी ज्यादातर 7 नंबर में पूछा जाता है, ज्यादातर। पर लेकिन ये तीनों ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड टाइम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ रहे हो? तो तीनों के तीनों क्वेश्चन यहां पर वही हैं जो बताए हुए हैं। अब यही तो मैं बोलता हूं कि जब आप सेमेस्टर में पहले दिन से पढ़ते हो ना BSc फार्मेसी के साथ में, और हम जब क्लासेस में ही आपको बताते बेटा ये जरूर तैयार कर लेना, ये जरूर तैयार कर लेना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, है ना? देखो अभी तक का पेपर जितना खुला है सब कुछ बताया हुआ है। एक क्वेश्चन और है जो मैंने पहली यूनिट में ही पहले दिन ही बच्चों को बोल देता बेटा आज ही तुम्हारे 7 नंबर पक्के, 7 या 10 नंबर पक्के। जरा देखिएगा बेटा जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहां गए, ये रहा। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जरा बता दीजिएगा पहले ही दिन ही इंपोर्टेंट। जिस दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करी थी उसी दिन बोल देते बच्चों अब आपको 65 से 67 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि 7 या 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही। बोला था ना, ये आ गई। ठीक है जी। जरा याद करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली जब 5th यूनिट पढ़ा रहा था वहां पर क्या बोला था? इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 100% क्वेश्चन आएगा। ये रहा। ऐसे ही नहीं है भाई साहब, ऐसा नहीं है। हम सब कुछ वही आपको बताएंगे जो आपके पेपर में आएंगे, सब कुछ वही आ रहा है। ठीक है ठीक है जी, आ रही बात समझ में? जरा यहां पर एक और क्वेश्चन देखिएगा। अभी जब 4 या 3 तारीख को हमारी क्लास हुई थी, मैंने आपको उस क्लास में बोला था कि बेटा जब आपसे जो नेम रिएक्शन पूछते हैं ना, वो बायोकेमिस्ट्री क्लास चल रही थी, वहां पर मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आपकी नेम रिएक्शन पूछता है, और उसी के साथ साथ जब मैंने अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूट्यूब पर अपलोड किए थे, उसकी भी क्लास में बता देता हूं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था बेटा जी कि जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है तो उसके साथ में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं पूछता है, पार्किंसन कंडेंसेशन है तो बेंजोइन कंडेंसेशन नहीं पूछता है, कैनिजारो है तो क्रॉस कैनिजारो नहीं पूछता है, क्रॉस करके पूछता है कि एल्डोल के साथ में बेंजोइन लगा दिया, एल्डोल के साथ में पार्किंसन लगा दिया, एल्डोल के साथ में कैनिजारो लगा दिया, पर एल्डोल के साथ में क्रॉस एल्डोल नहीं पूछेगा। वही क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए जरा 20 क्वेश्चन। राइट रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एंड पार्किंसन कंडेंसेशन। यही मैं आपको क्या बोला था कि एल्डोल के साथ में बेंजोइन, एल्डोल के साथ में पार्किंसन, एल्डोल के साथ में कैनिजारो दे देगा, पर लेकिन एल्डोल के साथ में क्रॉस एल्डोल नहीं देगा। अगर जो दे दिया तो समझिएगा कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका बैच बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था 2021 या 20 के पेपर। समझ में आ रही है बात? ये भी मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। आगे देखिएगा, एक्सप्लेन फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है ना। यहाँ पर हम लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स के बारे में तो बात की हुई है, बट कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में बात नहीं की हुई। पर लेकिन बेटा जी मैंने आपको क्या समझाया हुआ है कि भाई एल्कीन्स और कॉन्जुगेटेड डाइन्स अलग थोड़े ना है। एल्कीन का ही अपग्रेडेड वर्जन कि अब डबल बॉन्ड पे जाएंगे, अब हम लोग 2 डबल बॉन्ड लगाएंगे तो वो डाइन्स हो गया, है ना जी। अब वहां पर भी कॉन्जुगेटेड, क्यूमुलेटिव और आइसोलेटेड डाइन आ जाते हैं। हमारे सिलेबस में कॉन्जुगेटेड डाइन दिया हुआ है ना। आइसोलेटेड क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन पर डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड क्या होता है? डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होना। और आइसोलेटेड क्या होता है? एक से ज्यादा, है ना। एन की वैल्यू हमारी 0 या 1 नहीं हो सकती है। तो हमारा क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो हमारे प्रेजेंट रहेंगे वो एन रहेंगे, और यहां पर कार्बन कार्बन, यानी कि डबल बॉन्ड को सेपरेट किया जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंगल बॉन्ड। ये हमारा क्या होता है? आइसोलेटेड डाइन होता है। ठीक है जी। तो जो हम लोगों ने एल्कीन्स के स्टेबिलिटी फॉर्मूला पढ़ा है वो हम लोग कॉन्जुगेटेड डाइन्स में भी लिख सकते हैं बेटा जी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। राइट अ नोट ऑन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। एलिफेटिक अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिएक्शनों के बारे में बात हुई है। 5th यूनिट से हमारे क्वेश्चन है। अब हाँ, एक और बात है, काफी सारे स्टूडेंट का मेरे पास में मैसेज आया और मेरे पास में कॉल आया
क्या आप लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है? प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म कीजिएगा कि भैया हमारे कॉलेज वाले क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक्स बस दिए हुए हैं बस उतना ही करा रहे हैं। मींस जैसे कि भैया जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखवाया, उसके बाद में अल्कोहल्स के उन्होंने 3 टाइप लिखवाए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, और उसके बाद में उन्होंने जो स्ट्रक्चर एंड यूजेस वाला पॉइंट दिया हुआ है बस वो करा करके छोड़ दी, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि अल्कोहल खत्म हो गया। तो भैया क्या हम उतना ही तैयार कर ले? तो मैंने भाई देखे मेरा एक ही सवाल, जो कॉलेज के ऊपर ऑब्जेक्शन उठते हैं उस पर मेरा एक ही आंसर होता है कि बेटा जी एक बार कॉलेज वाला भी ट्राई करके देखो। देखिए आपको लगेगा कि हम तो खुद को ही बड़ा बता रहे हैं, हम तो खुद को ही अच्छा बता रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि आप एक बार कॉलेज का भी ट्राई करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है ना। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। परंतु यहाँ पर अगर जो आप लोग देखोगे तो बेटा जी ये चीज बिल्कुल अगर जो बोला जाए तो गलत है। जैसे मैं यहाँ पर ही अभी इस क्वेश्चन को देख करके मुझे ये चीज याद आई कि यहाँ पर देखिए बोला गया है कि क्या कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। अब उनके अकॉर्डिंग तो अमाइंस का इंट्रोडक्शन लिखवाओ, टाइप ऑफ अमाइंस लिखवाओ और उसके बाद में स्ट्रक्चर एंड यूजेस लिखवा दो, खत्म हो गया अमाइंस तो टॉपिक। पर अब बच्चा मेथड प्रिपरेशन और उसकी रिएक्शन कहाँ से लिखेगा? अब ये मेथड प्रिपरेशन और रिएक्शन वाला पॉइंट कहाँ से लिखेगा भाई? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो भाई यही चीज सबसे बड़ी मेरे को अभी इस क्वेश्चन को देख करके तुरंत याद आई। भाई असलम जी ने बोला भैया आंसर की पीडीएफ डाल दो, बेटा शाम तक आपको आंसर की पीडीएफ मिल जाएगी, बताओ ठीक है? आपके कोर्स के अंदर आंसर की पीडीएफ शाम तक मिल जाएगी, और बताओ बस। अब यहीं पर मुद्दा खत्म हो गया, यहीं पर अब मुद्दा खत्म हो गया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंड एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बता रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में। प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, टर्शरी अल्कोहल का टेस्ट कैसे करते हैं, लुकास टेस्ट, सब कुछ बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ है। अब वही चीज है ना कि क्या है कि चलो सब कुछ बताया हुआ के ऊपर तुम्हारे लिए एक शायरी बोलते हैं, ठीक है जी? अच्छी लगे तो बताइएगा जरा, है ना? सब कुछ बताए हुए पर ही अब एक शायरी बोलते हैं। और काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उसके लिए एक शायरी है कि जब हमें कोई छोड़ करके जाता है तो उस समय के लिए बोली गई है ना, और फिर वो हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा देता है। तो क्या है शायरी कि सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कि सब कुछ जब जैसे हम ये उस समय के लिए भी है शायरी की जब हमारे ऊपर एलिगेशन लग जाते हैं कि तुम्हारा बताया कुछ नहीं आया है ना, तुम कुछ नहीं पढ़ाते हो, तो उस समय के लिए भी है। और जिसका दिल टूटता है और उसके ऊपर इल्जाम लग जाते हैं जब, उसके लिए भी है कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा, कि अब सब कुछ बताया जाए तो अच्छा होगा, कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा होगा, और महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, कि महफिल सजी है तेरे मोहल्ले में तो कोई गिला नहीं, गवाह मेरे मोहल्ले से भी बुलाए जाए तो अच्छा हो। ठीक है जी? तो भाई एक पक्ष की सुनकर के चीजें नहीं होती है। हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितना आप लोगों को कंटेंट दे रहे हो, हमें पता है, और जो हमारे लॉयल स्टूडेंट है उनको पता है। वरना नेगेटिविटी तो हर जगह होती है, नेगेटिव नहीं होगा तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा तो क्या है, जीवन शून्य हो जाएगा, है ना, शून्य हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी? चलिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी हमारा, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ बेंजाइल अल्कोहल, एसीटोन और एस्प्रिन। और मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि स्ट्रक्चर एंड यूजेस से एक क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम में आता है 7 नंबर में, वरना 2 नंबर में 2 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। और ये बेटा जी आप लोगों का कंप्लीट है 2024-25 का पेपर। अब उसी के साथ साथ यहां पर अगर जो हम बात करें, काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भैया व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अभी तक हमें नहीं मिल रहा है, हम कैसे ज्वाइन हो व्हाट्सएप ग्रुप में? तो देखिएगा बेटा जी, देखिए मैं आप लोगों के लिए सब कुछ कर देता हूं, फिर भी गालियां मिलती हैं तो बड़ा दुख होता है इस चीज को देखकर। आप लोग चीजों को चेक नहीं करते हैं, आप लोग चीजों को देखते नहीं है, है ना? आप अगर जो यहाँ पर आएंगे, मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए आप जैसे ही अपने कोर्स में जाएंगे, ठीक है, आप जैसे ही अपने कोर्स के अंदर जाइएगा, यहां पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा। जैसे आप अपने कोर्स में गए,
है ना। यहाँ पर अभी जैसे ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑर्गेनिक फर्स्ट, यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, पास होना है तो ओपन करो। मैंने कल ही बोल दिया था भाई बन जाएगा, ये बन गया। अब इसमें देखो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने ऑलरेडी डलवा दिया है, और जब ये लाइव चल रही है ये भी यहीं पर ही मिलेगी। जो इसका जो ये पेपर का पीडीएफ है वो भी यहीं पर आपको मिलेगा, और जो इसका पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा। तो आप लोग परेशान ज्यादा होते हो, चीजें देखते नहीं हो भाई। हम तो आप लोगों के लिए कंटेंट, ये क्या मैं इसको क्या अपने बारात में लेकर के जाऊंगा, इतना सारा कंटेंट यहाँ पर डला हुआ तुम लोगों के लिए, ये तुम्हारे लिए तो डला हुआ, तुम देखोगे नहीं तो उसमें गलती मेरी थोड़े ना है, उसमें मैं थोड़ी ना गलत हूँ, समझ रहे हैं। आ रही है बात समझ बेटा जी। अब फटाक से बता दीजिएगा कि ये लेक्चर कैसा लगा। आज का टारगेट दे देता हूँ मैं आप लोगों को अभी, है ना। टारगेट सुन लेना और भागना मत, अभी तुरंत भाग जाते हो तुम लोग। जैसे मैं बोलता हूँ कि बेटा ठीक है 10:30 बजे तो भाग। आज का टारगेट आपका बस बड़ा छोटू सा टारगेट दूंगा, बहुत छोटू सा, कि आपको SN1 और SN2 और E1 और E2 आज तैयार कर लेनी। उसके अलावा आपको आज कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, बस ये 2 क्वेश्चन पढ़ लेना, SN1 SN2 और E1 और E2। ऐसे डेली डेली मैं तुम्हें किसी ना किसी सब्जेक्ट के 1-1 2-2 क्वेश्चन देता रहूंगा, और फिर मैं तुमसे 20 या 21 तारीख को मिलूंगा, तुम लोगों से पूछूंगा बेटा जी कम से कम 50-50 नंबर का तैयार हो गया पेपर। हाँ भैया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से और एनर्जेटिक तरीके से पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर लो और क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर लो। और मनी बैक गारंटी, मनी बैक गारंटी क्या होती है बेटा जी, जैसे अभी आप 299 रुपए का कोर्स ज्वाइन करेंगे, अगले सेमेस्टर का आप 3rd सेमेस्टर में ऑब्वियसली आप इन लेक्चर्स को देख करके शुरू से ही ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप लोग जैसे 1499 का डिजिटल कोर्स है, ये कोर्स मात्र और मात्र आप लोगों को देखने को मिलेगा 1249 रुपए का। यानी कि आपने 250 रुपीज ऑफ करवा लिया यहीं पर ही। और ये कैसे ऑफ करवाया, क्योंकि ओल्ड स्टूडेंट के लिए ऑफर रहता है। यानी कि आपको क्या मिल गई, 40 रुपए में, ये 49 रुपए में ये कोर्स आपको मिल रहा है। भाई अगले सेमेस्टर में आप 1499 में ज्वाइन करते, अब आपको क्या 250 रुपए का ऑफ मिल जाएगा जब आप 299 में कोर्स ले लेते हैं। और वहीं पर ही मास्टर कोर्स में तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा, आपका कोर्स है 2499 का, और यहां पर आपको ऑफर मिलता है, और ये कोर्स मिलता है 2099 रुपए का, यानी कि 400 रुपए का फ्लैट ऑफ। तो यहाँ पर तो 100 रुपए आपके अकाउंट में ही बच जाते हैं। ठीक है जी, एक बर्गर और एक चाउमीन आप हमारी तरफ से खा लीजिएगा। तो भाई ये आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑफर रहता है। तो आप प्ले स्टोर से बीएसवी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करो, इस सेमेस्टर को तो क्लियर करो ही, साथ ही साथ अगले आने वाले सेमेस्टर को भी अपना सिक्योर करो और उस पर ऑफर पाओ। तो फटाफट जाओ क्रैश कोर्स में ज्वाइन करो, अपनी स्टडी स्टार्ट करो। और सोच रहे हो कि 15 दिन ही तो एग्जाम के लिए, भाई एग्जाम जब तक खत्म नहीं होते तब तक तुम्हारा सेमेस्टर चलता है। अब उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आपका पूर्णतः 20 से 25 दिन का सेमेस्टर का, जो टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करें तो भाई उसके लिए 299 रुपए एक दिन की कॉस्ट आपकी 20 या 30 रुपए बैठती है, जाकर के कोर्स में ज्वाइन कर ली। ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तबियत का भी ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू।